अपरा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नगर में सुदर्शन नामक एक धर्मात्मा और सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण था। प्रजा उन्हें अत्यंत प्रिय मानती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। सुदर्शन राजा नित्य भगवान विष्णु की आराधना करते और प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखते। वे जानते थे कि एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु उन्हें एक एकादशी के बारे में विशेष उत्सुकता थी, अपरा एकादशी। एक दिन राजा सुदर्शन ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा, गुरुवर, मैंने सुना है कि अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायक होता है और इससे सभी पापों का नाश होता है। कृपया मुझे इसके विषय में विस्तार से बताइए। वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे अपरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य के समस्त अपार पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्यासी बोले, वत्स, यदि तुम सच में अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो अपरा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्महत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। सुमेध ने श्रद्धा से प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगा। जैसे ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, सुमेध ने नियमपूर्वक व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया, रात में जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए और कथा सुनी। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और व्रत का पुण्य उन्हें भी समर्पित किया। व्रत के प्रभाव से सुमेध का जीवन बदलने लगा। उसका मन अध्ययन में लगने लगा, उसे सेवा और साधना में आनंद आने लगा। कुछ ही वर्षों में वह एक महान विद्वान और तपस्वी बन गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते। उसकी ख्याति दूर देशों तक फैल गई। एक अन्य कथा। वशिष्ठ ऋषि आगे कहते हैं, राजन, इसी व्रत की महिमा से जुड़ी एक और कथा है। एक बार महोदय नामक एक राजा था। वह महान योद्धा था, पर अत्यंत अभिमानी और अत्याचारी बन चुका था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए, निर्दोषों की हत्या, धर्म की उपेक्षा, ब्राह्मणों का अपमान और स्त्रियों का शोषण। अंततः जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो यमदूत उसे नरक की ओर ले गए। परंतु रास्ते में उसे एक तेजस्वी देवदूत मिला, जिसने उसे रोका और कहा, यदि तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपरा एकादशी का व्रत कर। राजा सुदर्शन पूरी श्रद्धा से कथा सुनते रहे। वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें बताया, इस व्रत को करने का मुख्य विधान यह है कि दशमी की रात से भोजन त्याग देना चाहिए। एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात भर जागरण करें और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर सकता तो केवल इसकी कथा सुनने मात्र से भी उसे पुण्य प्राप्त होता है। राजा सुदर्शन ने उसी वर्ष अपरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका राज्य और अधिक समृद्ध हुआ, शत्रु पर विजय प्राप्त हुई और वे जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। जब उनका अंत समय आया तो स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वैकुंठ लोक में स्थान दिया। वशिष्ठ ऋषि अंत में कहते हैं, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर के समीप लाता है। यह व्रत निर्धन को धनवान,
रोगी को निरोगी और दुखी को सुखी बना सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य में अपरा एकादशी को एक उत्सव के रूप में मनाना आरंभ किया और सभी नागरिकों को इसके पालन हेतु प्रेरित किया। तभी से अपरा एकादशी एक महान व्रत के रूप में प्रचलित हुई और आज भी लाखों श्रद्धालु इसे करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं।